नमस्कार। कभी आपके घर में गुल्लक रही होगी, मिट्टी की, प्लास्टिक की या फिर स्टील की छोटी डिब्बी। उसमें कभी 2 रुपए गिरते थे, कभी 5 रुपए, कभी त्योहार पर मिले 100 रुपए। फिर बचत का ठिकाना बदला। गुल्लक से पैसा बैंक खाते में गया, फिर एफडी में गया, फिर सोने और जमीन में गया, और अब वही पैसा मोबाइल स्क्रीन पर एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर और डेट मार्केट में जा रहा है। यानी भारतीय परिवार की बचत अब सिर्फ अलमारी, बैंक पासबुक और सोने की डिब्बी में नहीं रहती, वो अब डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड फोलियो और बाजार के हिसाब किताब में भी रहने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आर पार। आज बात सेबी की एक नई रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट ने भारतीय परिवारों की बचत का पूरा गणित बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या भारतीय परिवारों की बचत रिजर्व बैंक और सरकार के पुराने आंकड़ों से ज्यादा है, और क्या शेयर बाजार अब भारतीयों के लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि बचत का नया जरिया बन चुका है। घरेलू बचत का मतलब परिवार की वो रकम जो रोजमर्रा के खर्च के बाद बचती है और बैंक जमा, बीमा, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सोना, जमीन, जायदाद या अन्य संपत्तियों में लगाई जाती है। लेकिन सेबी की ये रिपोर्ट खास तौर पर उस बचत को माप रही है जो भारतीय परिवार शेयर, म्यूचुअल फंड, डेट मार्केट और बाजार से जुड़े दूसरे निवेशों में लगा रहे हैं। सेबी ने 20 मई 2026 को हाउस होल्ड सेविंग्स थ्रू इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट नाम से ये रिसर्च जारी की है। सेबी की रिसर्च कहती है कि अगर शेयर, म्यूचुअल फंड और डेट मार्केट में परिवारों के निवेश को ज्यादा बारीकी से गिना जाए तो तस्वीर बदल जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रतिभूति बाजारों के जरिए घरेलू बचत करीब 6.91 लाख करोड़ रुपए निकली। पुराने तरीके से यही आंकड़ा 5.43 लाख करोड़ रुपए बैठता है, यानी करीब 1.48 लाख करोड़ रुपए की बचत पहले पूरी तरह तस्वीर में आ ही नहीं रही थी। आसान भाषा में कहे तो ये बचत वही थी, लेकिन गिनती अधूरी थी। अब असली बात समझिए। पहले परिवार की बचत को ऐसे देखा जाता था जैसे कोई दुकानदार दिन के अंत में मोटा मोटा हिसाब लगा ले, लेकिन सेबी ने जैसे वही हिसाब बिल, रसीद, बारकोड और डिजिटल भुगतान से मिलाकर देख लिया। फर्क इसलिए निकला। सेबी ने बचत का हिसाब लगाने के लिए डिपॉजिटरी, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एम्फी जैसे स्रोतों से बारीक आंकड़े लिए, यानी पैसा किस रास्ते से आ रहा है, कहां जा रहा है और किस रूप में निवेश हो रहा है, इसे ज्यादा साफ तरीके से पढ़ने की कोशिश हुई। सेबी ने सिर्फ नए निवेश को नहीं गिना, बल्कि शेयर बाजार में हुई खरीद बिक्री का शुद्ध असर भी जोड़ा। इसके अलावा ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ और ऐसे संगठनों के निवेशों को भी गणना में शामिल किया। आंकड़े देखिए। वित्त वर्ष 2022-23 में पुराने तरीके से बचत 2.06 लाख करोड़ रुपए दिखती थी। सेबी के नए तरीके से 2.60 लाख करोड़ रुपए ये निकली। 2023-24 में पुराना आंकड़ा करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए था और नया करीब 3.58 लाख करोड़ रुपए है। और 2024-25 में पुराना 5.43 लाख करोड़ रुपए था और नया 6.91 लाख करोड़ रुपए निकला। यानी लगातार 3 सालों से भारतीय परिवारों की बाजार से जुड़ी बचत पुराने अनुमान से ज्यादा निकल रही है। अब सवाल है, ये अतिरिक्त बचत आई कहां से? सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड से आया है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रतिभूति बाजारों के जरिए परिवारों की कुल बचत 6.91 लाख करोड़ रुपए आकी गई। इसमें करीब 5.13 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के जरिए आए। इसके अलावा सीधे शेयरों में करीब 95,000 करोड़ रुपए और डेट मार्केट में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश जोड़ा गया। सेबी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। उसने सिर्फ नए निवेश को नहीं गिना, बल्कि शेयर बाजार में हुई खरीद बिक्री का शुद्ध असर भी जोड़ा। आसान भाषा में कहें तो शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री के बाद परिवारों की तरफ से बाजार में जितना असली पैसा आया, उसे भी बचत का हिस्सा माना गया। इस हिस्से से करीब 59,500 करोड़ रुपए की शुद्ध आमद दिखी। इस तस्वीर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेयरों में शुद्ध निकासी दिखी, जबकि डेट मार्केट में पैसा आया। इसका मतलब यह है कि भारतीय निवेशक अब सिर्फ शेयरों की चमक के पीछे नहीं भाग रहा, वो अपनी बचत को अलग अलग जगह बांट रहा है। थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सीधे शेयरों में और थोड़ा डेट मार्केट में। यानी बाजार से जुड़ी बचत बढ़ रही है, लेकिन ये पूरी तरह जोखिम वाली बचत नहीं है। भारतीय परिवार धीरे धीरे बाजार में आ रहे हैं, मगर पूरी रकम एक ही टोकरी में नहीं रख रहे। इसका असर बड़ा है। पहला असर, भारतीय अर्थव्यवस्था की बचत क्षमता पहले से मजबूत दिख सकती है।
सेबी के हिसाब से 2024-25 में प्रतिभूति बाजार से जुड़ी बचत जीडीपी के 2.17% तक पहुंची, जबकि पुराने तरीके से ये 1.71% दिखती थी। दूसरा असर, नीति बनाने वालों को अब यह समझना होगा कि आम परिवार सिर्फ बैंक खाते तक सीमित नहीं रहा है, उसका पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर और डेट मार्केट में जा रहा है। इसलिए निवेशक सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और बाजार की पारदर्शिता पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। तीसरा असर, म्यूचुअल फंड अब सिर्फ अमीरों का निवेश साधन नहीं रह गया है, ये भारतीय मध्य वर्ग की बचत की नई पाइपलाइन बन रहा है। पहले घर में पूछा जाता था एफडी करवाई क्या, अब पूछा जाता है एसआईपी चल रही है क्या। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, बाजार में बचत और जोखिम साथ साथ चलते हैं। एफडी में रकम अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, सोना ऊपर नीचे होता है, लेकिन घर में भरोसे का प्रतीक है। शेयर और म्यूचुअल फंड में कमाई की संभावना ज्यादा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी ज्यादा है। इसलिए बाजार को बचत की नई मशीन कहना ठीक है, लेकिन इसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी मान लेना खतरनाक होगा। तो सेबी की रिपोर्ट का सार क्या है? भारतीय परिवारों की बचत पहले से ज्यादा बड़ी दिख रही है। म्यूचुअल फंड इसका सबसे बड़ा इंजन बन रहे हैं। शेयर बाजार अब सिर्फ ट्रेडर का अखाड़ा नहीं है, बचत का औपचारिक रास्ता भी बन रहा है। लेकिन ये रास्ता समझदारी मांगता है। यहाँ भावनाओं से नहीं, अनुशासन से पैसा बनता है। बचत की पुरानी गुल्लक टूट रही है, नई गुल्लक मोबाइल में बन रही है और सेबी कह रहा है इस नई गुल्लक का हिसाब अब ठीक से लगाइए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पीछे छिपे असली कारण को समझने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।